ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है, आप सभी को पता है। तो इस ज्वाइंट इवेंट में मैं आप सभी का, राजू डांगे, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। यू आर वेलकम टू दिस सेशन। एंड आज के जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक हैं, बहुत होनहार, कम उम्र में जिन्होंने अत्यंत समर्पण भाव से ये सब हासिल किया है। इसके पहले भी संवाद में उन्होंने क्लास लिया है। हमारे करण कुमार जो पंजाब से है, और उनका करण नेचुरोपैथी सेंटर भी है, और पतंजलि के भी पदाधिकारी है। बहुत सुंदर क्लास लेते हैं। बहुत स्कूलों में भी बहुत अवेयरनेस, बच्चों को योगा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जिन्होंने बीए किया है, डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी किया है, तो ऐसे अपने प्रति और जनता के प्रति अत्यंत आदर रखने वाले, अत्यंत समर्पण भाव से सेवा करने वाले व्यक्तित्व करण कुमार सर, योगा प्रशिक्षक, उनका मैं तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। वेलकम 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 करण जी। और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है, और लगातार अपनी पूरी क्या बोलते समर्पण भाव से ये सब काम कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर ढूंढ के अपनी सेवा लेते हैं। तो आनंदमल सर का भी स्वागत। और जो साधक, हमारे नित्य साधक है, सुबह ही जुड़ते हैं, हमारे कमल जी फुलझले जो बड़ौदा से है, अर्चना जी सोनवने, मधु मैडम, और विनय जी शर्मा, कस्तूर जी, इन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो राका जी, तो मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बोलना है तो बिल्कुल बात कर सकते सर, और फिर करण सर शुरू करेंगे। ओम आनंदमल सर। अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, हमारा निरंतर ये क्रम चल रहा है, त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम। हर बुधवार और गुरुवार हम तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और इसका लोगों को बहुत ही बेनिफिट, बहुत फायदा हो रहा है। काफी लोग हमारे साथ जुड़ के ध्यान और ध्यान और योग के प्रति एक उनका रुझान, एक आकर्षण पैदा हो रहा है, और लोग ध्यान और योग से जुड़ भी रहे हैं, इसका फायदा भी ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये क्रम चलता रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करण सर, आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। सभी को ओम, सभी को ओम। राम राम। मेरा सभी को परिचय मिल ही चुका होगा। मैं डॉक्टर करण कुमार योगाचार्य, और आज का समय वेस्ट ना करते हुए आज की शुरुआत हम, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस परमात्मा का, उस ईश्वर का नाम लेते हैं। तो आज भी हम बहुत शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि जो सब जुड़े हुए हैं यहाँ, वो सब कुशल में है, मंगल में है, और तंदुरुस्त है, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पहले सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल है उसी आसन में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे। माथे के सेंटर पर त्रय नेत्र के बीच ध्यान लगाएंगे, और लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण मेरे साथ 3 बार करेंगे।
चलिए सभी आंखें बंद कर लीजिए। सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन में बैठे हुए, कमर और ग्रीवा सीधी रखनी है। ओम। गायत्री मंत्र। ओम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनम् मृत्युमोक्षीयमामृतम्। ओम ओम भुवनेश्वर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम पर हमारे ऐसे ही कृपा बनाए। चलिए सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, बिना हाथ लगाएंगे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर जोगी जोगी के 12 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है धीरे धीरे जॉगिंग श्वासों के साथ, और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जितना आपका शरीर झेल सकता है, कर सकता है, उतना ही लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ, नाक से लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे जॉगिंग जॉगिंग। इससे घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है जॉगिंग जॉगिंग। चलिए दूसरा, इसके साथ हाथ भी चलाएंगे और पैरों को बगलों से टच करने की कोशिश करेंगे। ये भी श्वासों के साथ अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, इसको तेज भी कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, मेरी तरफ नहीं देखना है कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ या तेज कर रहा हूँ, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। और तीसरा अभ्यास, एक एक घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें श्वासों के साथ। जितनी भी क्रियाएं श्वासों के साथ, और लंबे लंबे नाक से श्वास लें, मुंह बोलने और खाने के लिए ही खोलना चाहिए। श्वास लेने के लिए परमात्मा ने हमें नाक दिया हुआ है। और चौथा अभ्यास, आप बैठ। ये भी घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर। जितनी भी क्रियाएं श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। चलिए पूर्ण बैठक करेंगे। ओम। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए धीरे धीरे, जितना आप कर सके। पूरा नहीं बैठ सकते, जितना आप बैठ सको उतना ही। ओम। चल छेवीं हनुमान बैठ।
और सामने पैर खुले हुए, ये भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, फिर दूसरी साइड। जितना आप कर सको, पूरा नहीं कर सकते तो जितना कर सकते उतना ही, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो पूरा कर पाओ। ओ, ऐसे हम हनुमान दूसरी बैठ, इसमें श्वास को बढ़ेंगे और आसमान की ओर देखेंगे, यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। ओ, ऐसे दूसरी साइड। ओ, चलिए अब त्रिकोण आसन करिए, ये भी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर। जॉगिंग के 12 अभ्यास ये तो तीव्र से करने चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं, तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप तेज गति से, स्लो गति से, मध्यम गति से कर सकते हैं। हो, कोणासन, ये भी श्वासों के साथ। ओ, चलिए पादशासन, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। हो, चलिए हो, चलिए थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। आनंद में, एकाग्रता से, चंचलता से, कोमलता से परमात्मा में लीन होकर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, पूरा आनंद लेते हुए इस पल को जीते हुए कि ये हमारा आखिरी पल है, ऐसा जियो कि वो हमारा आखिरी पल, कोई इच्छा न रह जाए। हो, चलिए थक गए हो गए, पसीना आया, चलिए अब आसन ग्रहण व्यायाम करेंगे। पैरों की उंगली को आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फिर पैरों की उंगलियों को पूरा, पैरों को गोल क्लॉकवाइज 2-3 बार, और 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऊपर एक एक पैर, और दोनों पैर, और जोड़कर बटरफ्लाई। सभी ने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार और धीमी गति से ही करना है।
जब अभ्यास हो जाए तो मध्यम गति और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। चलिए, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में जिस आसन में आप कंफर्टेबल उसी आसन में बैठेंगे। अब हम 8 प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, जिसमें से पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेने की सही क्रिया भी बोल सकते हैं। और हमें श्वास हमेशा नाक से ही लेना चाहिए। चलिए, सभी को जात है कि कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम, तो सभी शुरुआत कर देंगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठकर ध्यान मुद्रा में कमर सीधी, ग्रीवा सीधी और लंबे लंबे श्वास 3 से 5 मिनट करेंगे। ये फेफड़े ही आपके फूलने चाहिए, पेट में हवा नहीं बननी, फेफड़ों तक ही श्वास को भरना है, छोड़ना है। जैसे एक बैलून है, बैलून में हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और हवा निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ऐसे हमने अपने लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ करना है। और माथे के सेंटर पर त्रय नेत्र के बीच ओम की, एकमकार की, वाहे गुरु की, जिस भी आप परमात्मा को मानते हैं उस परमात्मा की तस्वीर बनाने की कोशिश करें, उस परमात्मा को देखने की कोशिश करें, एक ज्योत जगाने की कोशिश करें। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियां, स्लो गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आप मध्यम गति और स्लो गति में भी करें, जब अभ्यास हो जाए तो तीव्र गति में भी कर सकते। इससे श्वास लेने की सभी, श्वास से रिलेटेड जितनी भी बीमारी, जितने भी रोग हैं, सभी रोगों से छुटकारा मिले। खांसी, रेशा, जुकाम, सर्दी, कफ रोग, हृदय रोग, एलर्जी, सभी रोगों से छुटकारा मिलता है मात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से ही। हमेशा हमें लंबी और गहरी ही श्वास लें, हर पल। कछुआ सबसे ज्यादा उम्र जीता है, 200 साल, 300 साल, 500 साल कछुआ जीता है। तो वो कैसे जी पाता है? वो 1 मिनट में या 2-3 मिनट में एक ही श्वास, हम 1 मिनट में पता नहीं कितने, ऐसे कितने श्वास होते हैं। तो हमें हमेशा पूरे सोच समझ कर लंबे गहरे की श्वास, ताकि हम कम से कम नहीं तो 100 साल जीकर जाए और तंदुरुस्त जीकर जाए। ओ थके हो तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ ही दूसरा प्राणायाम कपालभाति शुरू। सभी जानते होंगे कि कैसे करना है दूसरा प्राणायाम कपाल। जिसको नहीं पता तो एक कैंडल है, कैंडल को हम फूंक मारते हैं ना एक झटके से, ऐसे हम नाक से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ऑटोमेटिक पेट अंदर हो, पैर गरम, पेट नरम,
माथा ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। जब हमारे पैर गर्म, पेट बिल्कुल नरम है, करते रहे, बातें सुनते रहे, आंखें बंद रखें और कान खुले रखें और शरीर से कपालभाति करते रहे। इसको भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, स्लो गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। कम से कम 5 मिनट करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्टोन। जब अभ्यास हो जाए तो इसको मध्यम गति से और तीव्र गति से भी कर सकते। इससे क्या है, 90% लोग 90% लोग हमारे पेट से ही शुरू होते, पर हम पेट को कभी ठीक नहीं रख पाते। तो पेट को ठीक रखने के लिए हमेशा हमें कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कपालभाति ही करना ही चाहिए और सुबह के टाइम खाली पेट ही करना चाहिए। इससे पेट नरम रहेगा, पेट से रिलेटेड सभी रोगों से छुटकारा मिलेगा। खांसी, रेशा, जुकाम, हृदय रोग, त्वचा रोग, यहाँ तक कि कैंसर तक के रोग को खत्म करने के लिए हमारे ये पेट और कपालभाति बहुत ज्यादा काम करती है। जिसको कैंसर तक का रोग है ना, वो मात्र कपालभाति कर कर ही इस रोग को जड़ से खत्म कर सकता है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, 1-2 घंटे डेली प्रतिरोज करना पड़ेगा। शरीर को हिलाना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी शरीर तंदुरुस्त खुशहाल रहे। बीच में कोई थक जाए तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार पैर खोलकर सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकता है। नहीं तो अपने आसन में, सुखासन में, सिद्धासन में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए कपालभाति करते हैं 5 मिनट लगातार। इससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होता है, पाचन शक्ति स्ट्रोंग होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है। जब हम कपालभाति करते हैं तो 90% रोग पेट से शुरू होते हैं। जब पेट ठीक है तो हमारा दिमाग ठीक, दिमाग और पेट दोनों सेम। दिमाग ठीक है तो पेट ठीक है, पेट ठीक, पेट में गड़बड़ है तो दिमाग भी, बुद्धि भी आपकी काम नहीं करेगी। तो आप डिस्टर्ब रहोगे, फिर आपका सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, फिर आप कोई भी काम में कार्य अच्छे से नहीं कर पाओ। इसको, पेट को ठीक रखोगे तो आपका दिमाग तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, हर काम को अच्छे से शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक कर पाओगे। पूरे ध्यान से, अंतर ध्यान होकर, चंचलता से, कोमलता से, आनंद में। ओम। तीसरा प्राणायाम है त्रैवन। कपालभाति करने के साथ ही तीसरा प्राणायाम साथ ही करना चाहिए, इसमें गैप नहीं रखना चाहिए। तीसरा बंद प्राणायाम है त्रैवन, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसे उद्यान बंद, त्रै बंद भी बोलते, 3 बंद भी बोलते, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर। मूल बंद मूलाधार को ऊपर की ओर, उद्यान बंद
पेट को पूरा पीछे की ओर ले आने की कोशिश करनी है और जलंधर वन बॉडी को चेस्ट के साथ लगाकर तीनों बंद लगाकर श्वास को रोकना। पहले कैसे करना है, श्वास को भीतर भरेंगे, सारा श्वास बाहर, मूलाधार को ऊपर की ओर छोड़ेंगे, उद्यान बंद, पेट को पूरा पीछे ले जाएंगे और गंध बंद, बॉडी को चेस्ट के साथ, ये तीनों पंख लगाकर जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकेंड, उतना ही अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोककर फिर धीरे इस क्रिया को 3 से 5 मिनट बार करेंगे। ये त्रय इसलिए जरूरी है जो हमने अपने शरीर में कपालभाति कर अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, उसको शरीर में रोकने के लिए, उसको शरीर में समाने के लिए, तो ये त्रय बंद लगाया जाए ताकि वो जो ऊर्जा है वेस्ट ना हो, उसको शरीर में ही रोक लिया जाए और उससे हमें एनर्जी ऊर्जा मिले। तो ये त्रय बंद उस ऊर्जा को हमारे शरीर में रोकने के लिए रोकने का काम करता है। ओ चलिए, चौथा प्राणायाम है उज्जयी। थायराइड, खांसी, रेशा, जुकाम को दूर भगाने के लिए, आजकल सर्दी चल रही है, खांसी, रेशा, जुकाम सभी को है, पर जो जो करते हैं वो हमेशा निरोगी रहते, कभी भी उनको कोई रोग नहीं छू पाता। तो चौथा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, गले के लिए, खांसी, रेशा, जुकाम को दूर भगाने। गले को अंदर की ओर रगड़ेंगे ताकि गला जितना भी जाम हुआ है, खांसी, रेशा, जुकाम है, वो दूर भागे। कैसे करेंगे, श्वास भरेंगे, एक चुटकी से सारा श्वास बाहर, 2-3 बार पहला करेंगे, फिर लंबा खींचेंगे तो श्वास को रोक लेंगे, छोटी को चेस्ट के साथ लगा लेंगे और श्वास रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप रोक सकते हो अपने शरीर की क्षमता। जब श्वास छोड़ेंगे तो राइट नासिका बंद कर लेफ्ट से श्वास को बाहर। इस क्रिया को 3 बार 5 बार कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ दूसरी बार फिर करेंगे। दूसरी बार फिर करेंगे, आंखें बंद रखें, माथे के सेंटर पर त्रय नेत्र के बीच ओम की कृति बनाते हुए आनंद में करें, तनाव में आकर, स्ट्रेस में आकर, आनंद में उस परमात्मा में लीन होकर
ओ, अब पांचवा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। माइग्रेन, डिप्रेशन, सिर दर्द, टेंशन, सभी चीजों को, सभी रोगों को दूर भगाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी। पूरे आनंद में एकाग्रता से करें। राइट नासिका को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास को भीतर भरेंगे 3 से 5 सेकंड में, फिर लेफ्ट को बंद कर राइट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से ही श्वास को भीतर भरेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को रिपीट करें। लेफ्ट से श्वास को भीतर भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आनंद में एकाग्रता से, चंचलता से, कोमलता से, खुशी के भाव से सभी के चेहरों पर हल्की सी स्माइल के साथ उस परमात्मा में लीन होकर मनोमन ओम का एकमकार, जिस परमात्मा को आप मानते हैं उस परमात्मा का नाम लेते हुए और फील करते हुए, महसूस करते हुए कि हमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिली, एक नई ऊर्जा, नई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर और वो शक्ति आपके सारे शरीर को एक नई बनावट, सब आपके रोग दूर भगा रही है। मोटापा, खांसी, रेशा, जुकाम, कफ रोग, हृदय रोग, सभी शरीर को इतनी अच्छी बनावट दे। फील करें, महसूस करें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति। बीच में थक जाओ तो सूक्ष्म ध्यान कर लीजिए, मेरी तरफ नहीं देखना है, अपने शरीर की क्षमता को देखना कि आप कितना कर सकते, ज्यादा कष्ट नहीं देना, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से शुरू, पैर थक जाए तो पैर खोलकर सूक्ष्म ध्यान। ओ, सभी थक गए हों, पैर खोलकर 2 मिनट सूक्ष्म ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये 3 प्राणायाम हम एक साथ करेंगे, उसमें बिल्कुल भी हिलना और झुलना नहीं है। तो हम 2 मिनट पैर खोलकर सूक्ष्म ध्यान। चलिए, पैरों को आगे पीछे करेंगे, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे और पैरों को आगे पीछे, फिर थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आनंद में, खुशी के भाव से। चलिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चलिए थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लीजिए। ओ, फिर हम सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद
सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप कम चाहे आप जे नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर, बेड पर, सोफे पर बैठकर भी हम प्राणायाम कर सकते अपने शरीर की क्षमता जैसे आप सके वैसे ही करना। दूसरे की ओर नहीं देखना है कि वो कैसे। चलिए छठा प्राणायाम छेवा प्राणायाम भ्रामरी है, उसके बाद उद्गीत और समाधि। ये तीनों प्राणायाम एक साथ करने हैं। 3 बार हम भ्रामरी करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट हम समाधि लगाएंगे। सभी ने आंखें बंद रखनी है और मनोमन ओम का उच्चारण माथे के सेंटर पर त्रय नेत्र के बीच ओम की कृति बनाते हुए आनंद में कर। चलिए 3 बार भ्रामरी करेंगे। सभी ने आंखें बंद कर हाथ रखेंगे और अंगूठों से कानों के पीड़े बंद करेंगे और ओम का उच्चारण ओरे जैसे करेंगे। लंबी गहरी श्वास करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। अपने के सेंटर पर त्रय नेत्र के बीच ओम की कृति महसूस करें, फील करें कि आप आसमान में उस परमात्मा की गोद में गोद का जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर उतरती जीवन दिया है, उस परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करें। अपने आप को उस परमात्मा की गोद में या खुले आस उस परमात्मा का दीदार दर्शन कर रहे हो। नहीं सुनी, नहीं सुनी, उस ईश्वर परमात्मा कोटि कोटि धन्यवाद जिसकी कृपा से आज भी इस जगत में, इस संसार में, इस पल में जीवित और श्वास ले रहे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम पर, हमारे परिवार ऐसे ही कृपा बनाए, हमें बल तंदुरुस्ती का ऐसे ही प्राप्त करते हुए एक नई सुविधा आनंद धीरे धीरे आंखों को आपस में रगड़ेंगे और गर्म कर आंखों की पट्टियों का लगाएंगे। 2-3 बार लगाकर तो धीरे
नई सुबह, नई सवेरे का अनंत मान उस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और जिसकी कृपा से आज हम इस दुनिया में, इस जगत में श्वास है। ओम सब कुशल सम। कैसा लग रहा है? चलिए सभी पैर खोलकर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, थोड़ी बटरफ्लाई। चलिए अब सभी वज्रासन में आ जाएंगे और संचालन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 पतली कर। 1 2 3 4 4 3 पतली कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5 4 3 बदली कर। 1 2 3 4 4 3 बदली कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ग्रीवाचारण करेंगे। श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर लेफ्ट और राइट, पहले राइट साइड कान लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, श्वास छोड़ करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। फिर एक बार राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। पहले राइट साइड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ऊपरी ग्रीवा को घुमाएंगे, श्वास करते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2 से 3 बार क्लॉकवाइज और 2 से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ग्रीवा को घुमाएंगे,
चलिए अब उस आसन रीड करते हैं। पेट के बल गिर जाएंगे मकर आसन में। पूरा दिख रहा है? यस, दिख रहा है। मकर आसन में और पैर चलाएंगे, 1 2 3 4, 4 3 बदले कर। अब दोनों पांव जोड़कर 1 2 3 4 5 5 4 3 बदली ओ। चलिए हाथ के ऊपर हाथ और ऊपर उठे, श्वास करते ऊपर ऊपर श्वास रोकेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं। ये कमर के लिए, जिसको कमर दर्द रहता है उसके लिए बहुत लाभदायक है ये मकर आसन। इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं, 5 बार तक। चलिए दूसरा आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन के 3 भाग हैं। पहले भाग में बाजू नीचे लगी हुई। भुजंग आसन सांप से लिया गया। जैसे एक सांप को हम हाथ लगाते तो वो हल्का सा ऊपर उठता है, फिर नीचे। जब हम सांप को दूसरी बार हाथ लगाते हैं तो वो हल्का सा ज्यादा, जैसे हमारी कलाई थोड़ी सी बाजू थोड़ी ऊपर उठेगी। जब हम तीसरी बार उसको हाथ लगाते हैं वो पूरा एकाग्र हो जाता है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख। ओ चलिए थोड़ी सी रोलिंग कर लीजिए, पेट की मालिश। ओ पीठ के बल बैठ जाए, समय भी हो रहा है तो ज्यादा समय ना लेता हुआ थोड़ा सा पीठ के बल पीठ कर करेंगे। चलिए थोड़ी सी साइकिलिंग कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पांव जोड़कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओ 1 मिनट शवासन कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। ओ शरीर में वापस आते हुए लेफ्ट साइड को बॉडी को सहारा लेकर उठ जाएंगे और वज्रासन में आ जाए सभी। हाथों की ओर
पैरों की ताड़ी दोनों साथ करेंगे और छोटा सा एक 2 मिनट का भजन करेंगे। इसके साथ ही मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं समय ज्यादा ले गया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए सभी, करो योगा से प्यार, तन मन बदलेगा। सभी मेरे साथ, करो योगा से प्यार, तन मन बदलेगा। करो योगा से प्यार, तन मन बदलेगा। बदलेगा जी, बदलेगा, बदलेगा जी, बदलेगा। दवाइयों से छुटकारा होगा, और रोगों से छुटकारा होगा। गधे के बीमार, तन मन बदलेगा, बदलेगा जी, बदलेगा, तन मन बदलेगा। करो योगा से प्यार, बदलेगा। करो योगा से प्यार, तन मन बदलेगा। रामदेव का कहना, रामदेव जी का कहना, घर घर योगा जाना है, तो घर घर योगा जाना है। सबको खुशहाल बनाना है, सबको खुशहाल बनाना है। करो योगा से प्यार, करो योगा से प्यार, जब योगा से हो गया प्यार, तो तन मन बदले, कदे रहोगे, कभी भी आप बीमार नहीं हो, दवाइयों से, रोगों से छुटकारा हो, कदे न होंगे बीमार, तन मन बदले। जब हम योगा से प्यार करते हैं, हमारा तन भी बदलेगा, मन भी बदलेगा, और हम खुशहाल जीवन जीएंगे। आज का समय बहुत लग गया, क्योंकि समय में देख नहीं पाया, तो सभी को मैं माफी मांगता हूँ। और कोई भी गलती की हुई हो, कि मैं आपको सभी का छोटा सा बच्चा हूँ, तो मनुष्य गलतियों का ही सीखता है, तो गलतियों से ही सीखता है। तो हमेशा योग करते रहे, खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे। ओम, आज की कक्षा को यही विराम देता हूँ। सब कुशल में रहे, सब मंगल में रहे, सब पर परमात्मा की कृपा रहे। बाकी राजेंद्र मुखर्जी जी। ओम हर। बहुत सुंदर क्लास हमारे आज की रही है। और जो उन्होंने जिस टाइप से लिया, बिल्कुल कौन से भी एज ग्रुप को प्रोपोर्शनेट होंगी, हर एक व्यक्ति कर पाता था, इस टाइप के उन्होंने एक्टिविटी ली है। कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ ध्यान, प्राणायाम, सभी चीजें उन्होंने कवर की है। और बहुत ही सुंदर एक अलग टाइप का भजन जो है, ढोल की भी हमारे पास है, वो उन्होंने बता दिया। तो बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा है। करण जी, पूर्णश तीनों संस्थाओं की ओर से मैं आपका, राजू डांगे, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसी ही सेवा भविष्य में आप देंगे, इसके पहले भी आपने दी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पंजाब में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं देखता आपका हमेशा कि जो आप स्कूल बच्चों को, स्कूल बच्चों को हमेशा अवेयरनेस करते, वहां पे सेशन लेते, यही संस्कार है। और ये संस्कार आप दे रहे, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं। आपके आपके अंदर जो देशभक्ति है, वो उससे दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे ओम अभी हर। ओम हर। आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, यस बिल्कुल। यस हाँ। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए, योग प्राणायाम के साथ साथ संगीत, भजन, भजन भी कैसे बजाया, जैसे ढोल बजा रहे हैं पैरों के और हाथों, ये जो क्रिया, ये जो है, हमें कई बार मैं भी करवाता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है, हमारे पैरों के तलवे और हथेलियां गर्म हो जाती है, और यहाँ जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो
बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जब खाली हाथों की ताली बजाते हो तो आप खाली हाथों के होते हैं, लेकिन इसमें हम पैरों के तलुओं पे ढोल बजाते हुए भजन गाते हैं तो मग्न होकर संगीत में झूमते हुए बहुत आनंद का अनुभव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। योगा भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, साथ में एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, साथ में संगीत भी चल रहा है। तो कितना बढ़िया आज का प्रयोग आपने बताया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो अब या आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो अनम्यूट ऑप्शन आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मधु जी बोलिए, मधु जी अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा कराया, बहुत ही, थोड़ा सा फास्ट था पर बहुत, हर चीज बहुत अच्छी थी। पतंजलि योग का जो 8 प्राणायाम थे वो भी सीरियल में थे, और ये जो योगा हुआ वो भी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं उनको थैंक यू देना चाहती हूँ, मेरा कोई भी ओम प्रश्न अरहम, नहीं। ओम अरहम। ओम। हाँ, अर्चना जी सोनोने फ्रॉम पुणे, बढ़िया मधु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ अर्चना जी। अर्चना जी। हाँ, बहुत ही अच्छा किया सब योग प्राणायाम, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और सहज से बहुत इजी कर रहे हैं वो सब, ऐसा लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया, मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। और सुचेता जी हमारी, सुचेता गांधी, बहुत एक आइडियल ट्रेनी है वो, बहुत सुंदर करती है हर बार। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है सर। ये मस्त तो मस्त। एमपीके क्लास और त्रिवेणी संगम के माध्यम से हूँ मैं। बहुत सुंदर लिया करण सर ने। पूरा पैकेज लिया उन्होंने, बहुत सुंदर। यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कम समय में पूरा पैकेज कवर है, पूरा पैकेज सूक्ष्म लिया व्यायाम पूरा भी, कम समय आसन भी, में पूरा। प्राणायाम भी, ध्यान भी, भजन भी, बहुत बहुत सब बहुत कवर। बहुत, पेट के पीठ के बहुत बल अच्छा। दोनों भी ले लिया, बहुत सुंदर लिया। या भजन के साथ लिया तो और मजा आ गया। धन्यवाद। आदमी को भजन और भोजन दोनों भी होना जीने के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो वो कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, नमस्कार। आज का नमस्कार। क्लास बहुत अच्छा हो गया। हर उम्र के यस, लोग का आसन कर सके, कोई भी हो। तो आज का पूरा पूरा हो गया सर, और पूरा यस यस, पैकेज भी मिल गया। आपका बहुत बहुत बहुत, त्रिवेणी संगम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। कमलताई सुबह शार्प 6:15 ज्वाइन रहती, बिल्कुल वो मोबाइल लेके बिल्कुल। तैयार नहीं रहती, बिल्कुल टच ही करना है। हमारी अर्चना जी भी वैसे ही रहती, बिल्कुल 6:15 दोनों भी शार्प ज्वाइन रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हमारे अरहम। अशोक जैन सर, अशोक जी जैन सर बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय ये जी। जो आज सर ने बताया वो केवल आज के लिए नहीं है, हर रोज करने जैसा है, ताकि यस अपने शरीर में क्या है, स्फूर्ति बनी रहे, पूरा दिन अच्छे से जाए। यस यस यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जिन्हें ये मनोगत अपना रखना है या जिज्ञासा है या फीडबैक देना है तो हैंड राइज सिंबल भी आप क्लिक कर सकते हैं। रीना को कुछ बोलना है, जिनके वीडियो रीना चले, जैन, रीना जैन जी रीना जी, अनम्यूट की। जैन, जेठमल जय सर, सरोज, हाँ जिनेन सभी को। आज जय के जी। सत्र में बहुत आनंद आया। प्रत्योगस्मी, मैं आप ओम अरहम। सब बहुत कृतज्ञ हैं आपके लिए। और एक छोटा सा भजन की अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भी 2 लाइन हाँ बिल्कुल सबको बिल्कुल, सुना दूं। समय है अभी हमारे बिल्कुल, पास। यस यस, समय है, हाँ, बिल्कुल जिनको भी गाना बिल्कुल। हो, समय है हमारे पास। आप लोगों के अंदर कला है, उस कला को आप दिखाइए, सामने लाइए। बोलिए जी, रीना जी, गाइए। थैंक यू। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हुआ, तेरे बिना भी योगी हुआ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तुम सताया करो, इतना
नाना मुझे तुम सताया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, वाह मैं वाह। भी तुम बिना, नात हो तुम सुख दुख में सबके साथ हो तुम, मिलने की चाह सब मोक्ष करें, कभी तुम भी मिलाप बिना मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाप मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मिलाप मनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। बढ़िया लग रहा है, अच्छा थैंक यू, लग रहा है, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत रीना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम बढ़िया। अरहम, एक्चुअली ओम अरहम। हाँ, ओम हर डांगे सर ऐसा है। जेठमल जी चौधरी भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, प्रेक्षा ट्रेनर भी है, योगा ट्रेनर भी है, तो हम इन्हें भी एक दिन बुलाएंगे आपके बिल्कुल सेशन बिल्कुल। में। जेठमल चौधरी जी सर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत जय जनेंद्र साहब। जय और जी। जो करण जी ने बहुत अच्छा बताया है। मेरा एक सुझाव है, हम सभी लोग जो है बिगिनर्स नहीं है, काफी जो है परिपक्व हो चुके हैं। तो उसमें क्या है कि आसनों के साथ में अगर प्राणायाम अगर जोड़ दिया जाए तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। जी जी जी, निवेदन सुझाव है। बाकी बहुत बढ़िया कराया है और पैकेज में भी इन्होंने पूरा लिया। कृतज्ञ उसमें आप सभी का आभार बहुत। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद। हाँ, वो इंटीग्रेटेड योगा है। इंटीग्रेटेड योगा में हम साथ में करते हैं, जो आसन के साथ में भी प्राणायाम करते हैं। जैसा हम आसन मंडूकासन कर रहे हैं, उसमें कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन कैसा है, किसी किसी को उससे अगर आदत नहीं है तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, तो नहीं नहीं, इसीलिए उसमें हम वो थोड़ा सा यूजुअली अवॉइड करते हैं। कुछ कुछ नए साधक भी जुड़ते तो उनको थोड़ा हाँ डिफिकल्ट जाता। शोभा तो एक है, शोभा गुल्लानी। उन्होंने सर जब सांस कब लेना है और कब छोड़ना है बहुत बढ़िया तरह से बताया है। वो भी मुझे बहुत अपील हुआ है। और जो तबले के साथ भजन और वाह। सभी सूक्ष्म व्यायाम और योगा प्राणायाम बहुत ही बढ़िया तरह से बताया है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ आपकी वजह से हम सब सुन पा रहे हैं और डांगे देख सर, पा रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, अनिल जी धन्यवाद शोभा। बेंगानी आश्रम से जुड़े हुए हैं, प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है और गायक भी है, भजन भी गाते हैं। तो एक छोटा सा भजन हम उनसे भी सुनेंगे। अनिल जी, जय जिनेन्द्र। जय मुझे जिनेन्द्र। फोन आया है। हाँ, मैं तो रोज पतंजलि का ही करता हूँ ज्यादा। इन्होंने जो कर्ण सर ने जो सिखाया वही सिखाता हूँ, लोगों को भी सिखाता हूँ यहाँ पर। भजन की 2 लाइनें जरूर सुनाइए आप। भजन क्या? हाँ सुना देता हूँ। बोलिए। जरा सोच ले तू मन में शाना, धार जीवन रो के आधार है। झोड़ो बजा कठिन पून रो, इरी चंचल तारो के पार है। झोड़ो बह जा कठिन पून रो, पीढ़्यारा बंधाण बांध घणाई। खुद रो भरोसो नहीं पल रो, इच्छा तो आकाश जू अंती। पण है पदार्थ हारी सीमा, घेरो लागे जक दिन मोतरो। साग जावे नहीं एक तार है, झोड़ो बजा कठिन पून रो, इरी चंचल तारो के पार है। जरा सोच ल तू मन में स्याणा,
थारे जीवन रो के आधार है, झोड़ो बेजा कठिन पुन रो, इरी चंचलता रो के पार है, इरी चंचलता रो के पार है। ओम राम ओम राम। देखिए राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बहुत शानदार भजन है ये, जो जिनको समझ में आया होगा, कई भाई लोगों को या तो समझ में नहीं भी आया होगा। मारवाड़ी भाषा का भजन बहुत सुंदर भजन है, और जब हम तल्लीन होकर गाते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर। तो बहुत ही सुंदर। करण सर को धन्यवाद कि उन्होंने समय पे खत्म किया, इसलिए हमको ये सब भजन सुनते आए। बहुत बहुत करण जी, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सही समय खत्म किया। बिल्कुल, तो इसीलिए 15 समय मिनट में हमारा हमारा संपन्न भजन हो भी हो रहा गया। है, हम समापन की ओर चले। बिल्कुल समापन की ओर सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के। बहुत बहुत धन्यवाद करण सर, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। अशोक जी। जय जिनेंद्र। सभी साधक साध्वी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम ओम। गुड डे टू एवरीवन, गुड डे टू एवरीवन।